गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सभी बच्चे क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है अर्पित सर के साथ मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कल की क्लास में आप सभी बच्चों को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट मेथड्स सिखाए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने x की वैल्यू इवैल्यूएट की थी ना। ओके तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। आई होप सभी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए व्यू और वॉइस सभी को क्लियर आ रही है ना। ओके चलिए जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे। बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। चलिए और बच्चे भी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। बाकी बच्चे ठीक है, धीरे धीरे सारे बच्चे ज्वाइन होते जाएंगे। ओके हमें आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। ओके तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 ठीक है, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए पहले क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने कल पढ़ा था उस मेथड को आज दोबारा से सीखना है। तो जो बच्चे कल नहीं समझ पाए थे कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है वो आज दोबारा से सीखेंगे। ठीक है आज देखिए इस क्वेश्चन पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिक है, मतलब 1 है या नहीं है। ठीक है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो सबसे पहला काम हमारे पास यही है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 पहले से बना हुआ है तब हमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है तो यहाँ पे जो 2 है तो सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तब क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2x प्लस में क्या मिल गया 3/2 इक्वल में 0। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप है, अगले स्टेप में आपको ये ध्यान देना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 7/2। माइनस साइन निगलेक्ट करके देखना है, केवल x का कोफिशिएंट। ठीक है अब x का कोफिशिएंट जो था उसका आप हाफ कर लो। तो हाफ क्या हो जाएगा 7/4। हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे ना, किसी भी नंबर का हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करके आप हाफ कर लो, फिर उसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर क्या मिल गया 49/16। इसको आपको ऐड कर देना है और इसी को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। इसे अपने इक्वेशन चाहे आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो या फिर बोथ साइड 49/16 को ऐड भी कर सकते हो, केवल और केवल। ठीक है इफ एंड ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस में हमने क्या लिख दिया 49/16 माइनस 49/16 ऐड कर दिया और 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें देखिए क्या लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है x लिख दिया। इसके बाद जो हमने ऐड किया है नंबर उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो 7 अपॉन में क्या लिखेंगे 4। इसका 49 का स्क्वायर रूट 7, 16 का 4। अब हमें ये देखना है, हमारी बातों को ध्यान सुनते रहे, जो काम हम कह रहे हैं वही करिएगा। ठीक है अब x का जो कोफिशिएंट है, जो x वाला टर्म है उसके साथ साइन कौन सा है माइनस साइन, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे बीच में और फिर पूरे का होल स्क्वायर। उससे होगा क्या, ये जो पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है वो हमें ये जो अंडरलाइन हमारे पास टर्म्स हैं ये वैल्यू देंगे फाइनल। क्योंकि x इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस इसका 49/16 माइनस 2ab मतलब माइनस का 2 और a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 7/4 तो 2 2 जा 4 तो माइनस का 7x/2 मिल गया। तो देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 7/2 को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर लिखने से। ठीक है अब बाकी क्या बचा हमारे पास, प्लस में 3/2 माइनस में 49/16 इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है अब आपको। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या मिलेगा, 16 मिल जाएगा एलसीएम। 2 8 जा 16, 8 into 3 24 माइनस में 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ पे 24 माइनस 29 कितना मिल रहा है, 25। तो माइनस का 25 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए आप, अगर हम इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट होता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल में 25 अपॉन में 16। अगर यहाँ से हम स्क्वायर साइन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाना है, x माइनस 7/4 इक्वल स्क्वायर रूट 25 अपॉन में 16। क्लियर है? स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया। x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो 25 का क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 16 का 4। लेकिन प्लस माइनस जरूर लगाना है, ठीक है ना। तो अब प्लस माइनस 5/4 आ गया। अगर हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू हम लिखेंगे 5/4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 7 5 12/4। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3। x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, जब हमने पॉजिटिव साइन। अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं, निगेटिव साइन लेने पे क्या हो रहा है, निगेटिव साइन लेने पे x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस में 5/4 है। तो x इक्वल टू 7/4 माइनस में 5/4, या फिर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 5 2/4, मतलब कि 1 अपॉन में 2। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू क्या है, 1/2 है। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये मेथड भी आप सभी को क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए और बताइए सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, जल्दी से बताइए। ओके ओके बेटा, चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअल में पंडित श्रीधराचार्य फार्मूला को ही बोलते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, कल के लाइव सेशन में। ठीक है, तो आज वापस से हम एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर पंडित श्रीधराचार्य फार्मूला यूज होता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इससे आप इसको कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करोगे आप, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे x² कोफिशिएंट a दिख रहा है, यहाँ पे भी x² कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2, और b की वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -7, तो b की वैल्यू -7 हो गई। क्लियर हो रही सारी चीजें। c की वैल्यू क्या हो गई, 3। ओके, तो a b c आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था वो था -b प्लस माइनस स्क्वायर और b² -4ac अपॉन में 2a। अब तो ये फार्मूला याद भी हो गया होगा, क्यों बेटा, बिल्कुल, शाबाश। x इक्वल टू -b, माइनस b के प्लेस पे माइनस का 7 प्लस माइनस b², मतलब कि -7 का स्क्वायर आप कर दो 49 -4, a के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3 अपॉन में 2a, मतलब कि 2 × 2 4। ये मिल गया, तो x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस में 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 × 2 8, 8 × 3 24 अपॉन में 4। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस, और 49 माइनस 24 करेंगे आप तो आपको स्क्वायर रूट 25 मिलेगा अपॉन में 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। ओके, 5 अपॉन में 4। अब एक बार हमें पॉजिटिव साइन ले लेना है और एक बार नेगेटिव साइन ले लेना है। तो पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 7 प्लस 5 12/4, मतलब कि 3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अगर नेगेटिव साइन लेते हैं
नेगेटिव साइन लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 5/4, तो x की वैल्यू 2/4, मतलब कि x की वैल्यू मिल गई 1/2। क्लियर है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लियर है ना सभी को? ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सभी को क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स पे एक्टिव रहिए, चैट बॉक्स पे बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसी जो कॉन्सेप्ट मैं सेकंड क्वेश्चन में यूज करूंगा ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करेंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है मेरे पास 1 में x प्लस 4 और फिर माइनस साइन है 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11 में 30। आप एलसीएम ले लो सबसे पहले। यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, x प्लस 4 और फिर x माइनस 7, ठीक है ना? x माइनस 7 इस साइड शिफ्ट होगा, x माइनस 7 फिर माइनस साइन है यहाँ पे x प्लस 4, तो ये माइनस साइन लेके आएगा, माइनस का 4 इक्वल में 11/30। ये x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिल रहा है हमें, माइनस का 11 अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में क्या मिल गया 4x और माइनस का 28 इक्वल 11/30। क्लियर है? तो 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो आगे, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन में x स्क्वायर और माइनस का 7x और प्लस का 4x, कितना मिल जाएगा, माइनस में 3x, ठीक है ना? 28 इक्वल टू 11, ये तो कैंसिल हो गया था, 1/30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, x स्क्वायर माइनस का 3x, इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल माइनस में 30, इस साइड इसको लेके आइए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 30 माइनस 28, प्लस में आएगा 30 इक्वल में 0। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 3x और 30 माइनस 28 कितना मिल जाएगा, प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मिला, 2 के फैक्टर करने हैं जिसका सम 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फैक्टर नहीं होंगे ना। तो अब क्या कर सकते हैं आप, चाहे सीधाचार से कर लीजिए या फिर क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधाचार यूज करते हैं। तो a की वैल्यू आप देख लो पहले, यहाँ तीनों में x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, और b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट -3 है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 2 है। अब सीधाचार फार्मूला क्या आता है, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या लिखते हैं 2a, ये था फार्मूला। x इक्वल -b मतलब कि -b पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 a के प्लेस पे 1 c के प्लेस पे 2 अपॉन में 2a, तो इस a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 1, तो 3 प्लस माइनस व्हाट इज 8, 9 माइनस 8 कितना मिल गया 1 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं यहाँ पे, तब क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 3 प्लस 1/2 हो जाएगी, 3 प्लस 1/2 मीन्स 4/2, तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है? x की वैल्यू क्या मिल गई 2, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 माइनस 1/2, तो x की वैल्यू 2/2 विल बी 1। क्लियर है? तो 2 और 1 दो वैल्यूज हमें x की मिल चुकी है। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4,
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से 3 years ago, मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, उनका सम कितना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 मतलब 3 साल पहले रहमान की एज और 5 साल बाद उनका सम कितना है 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी है x ईयर्स है, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, अब ये बोला 3 years ago, तो 3 years ago एज रहमान की एज कितनी रहेगी 3 साल पहले, x माइनस 3 years, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगी। अब 5 years फ्रॉम कितनी हो जाएगी, 5 years फ्रॉम 5 साल बाद कितनी हो जाएगी रहमान की, x प्लस 5 हो जाएगी। क्लियर है, ये तो क्वेश्चन से ही आ रहा है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो ये इसका और इसका रेसिप्रोकल आप लोगे, तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, 1 अपॉन में x माइनस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस में 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो x माइनस 3 और x प्लस में 5, इधर क्या होगा x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 इक्वल में 1/3। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा, x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया हमारे पास, 2x 5 माइनस 3 कितना मिल गया 2 मिल गया, और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x स्क्वायर और फिर प्लस का 5x माइनस में 3x माइनस का 15 इक्वल में 1/3। क्लियर, इसको आगे देखते हैं, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 है, और नीचे क्या है x स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस में 15 इक्वल में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6x प्लस 6, इसको इस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में क्या हो गया 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x स्क्वायर पहले लिखना है, x स्क्वायर और 2x माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक। अब ये 6 उस साइड शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में जाएगा उस साइड, तो माइनस 6 और 15 कितना हो गया माइनस में 21 इक्वल टू, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना है, तो 21 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे क्या मिल रहा हो 4 मिल रहा हो, तो अब बताओ 21 तो हाँ नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम एक काम में कर सकते हैं, अभी हमने क्या सीखा, पंडित श्रीधराचार्य फार्मूला, तो उस फार्मूले से इसको पहले कंपेयर कर लो, कंपेयर तो करना जानते हो, तो a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू कितनी है -4 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस में 21। श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करेंगे तो x इक्वल क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बेटा 2a, x इक्वल -b मतलब b के प्लेस पे -4, तो कितना बन जाएगा ये प्लस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 16 -4 का स्क्वायर 16 होगा, और माइनस का 4 a के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 और c के प्लेस पे माइनस में 21 अपॉन में 2a, a मींस 1, तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या मिल रही है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन में 2, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो ये देखिए 4 6 10 हो गया, 6 4 10 8 1 9 1 10, ठीक है, तो x इक्वल टू 4 और 100 का स्क्वायर रूट 10 मिल गया, तो x की वैल्यू हमें अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 4 प्लस 10 कितना मिल जाएगा 14/2 मतलब 7, ठीक है 7 मिल गया। अगर निगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पे तब क्या मिल रहा है x की वैल्यू 4 माइनस 10 माइनस का 6 अपॉन में 2 मतलब कि माइनस का 3।
तो ये दो वैल्यूज मिल गई, तो निगेटिव साइन तो नहीं लेंगे हम, ठीक है, निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 7 है, तो मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर, ठीक है। रहमान की प्रेजेंट एज ही निकालनी थी यहाँ पे, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ईयर। आई होप पूरी प्रॉब्लम क्लियर होगी, क्लियर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और स्टूडेंट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट है, ठीक है, रूटीन टेस्ट, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जो शेफाली के मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम जो है वो कितना दे रखा है 30 दे रखा है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210, ठीक है। अब ये तो कंडीशन है बीच में, उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड हर मार्क्स इन द सब्जेक्ट, उसके मार्क्स पूछे जा रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथ का और इंग्लिश का जो सम है वो कितना है 30। तो अगर हमने लेट कर लिया, लेट द मैथ्स मार्क्स अगर हमने x लेट कर लिया, देन इन इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, आपको पता है कि सम 30 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 30 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 30 मिल जाएगा ना। तो इस तरह से हम दूसरा इंग्लिश के मार्क्स हम यहाँ पे इस तरह से लेट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वन वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं, क्लियर ना, दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वन वेरिएबल से सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे अभी हमको। तो अब यहाँ पे देखिए हैड सी गॉट, अब सेकंड कंडीशन, पहला केस क्या आ रहा है, केस यहाँ पे ये बोल रहे हैं, केस फर्स्ट में हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो अगर 2 नंबर मैथ में और बढ़ गए, देन न्यू मार्क्स इन मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए x + 2 हो गए, मतलब 2 नंबर और बढ़ गए मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो गए। इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, इंग्लिश के मार्क्स अब कम हो गए हैं, कितने 3 कम हो गए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ओवर राइटिंग हो गई हो, ठीक है ना, तो बाद में टीचर ने ऑब्जर्व किया होगी इसने कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो 3 मार्क्स कम कर दिए यहाँ पे, तो 3 कम कर दो इसमें से, तो 30 माइनस x माइनस 3 आप कर लो, 30 में से 3 को माइनस करोगे तो 27 माइनस x, ये मार्क्स इंग्लिश के हैं और ये मैथ्स के हैं। अब लास्ट में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स 210, प्रोडक्ट, अब ये जो मार्क्स है इनका प्रोडक्ट कितना है x + 2 इंटू में 27 माइनस x इक्वल 210। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, x इंटू 27x मिल गया, x का माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में x² प्लस में 54 और माइनस का 2x इक्वल 210। इसको आप लिख लो, माइनस का x² पहले लिखते हैं मैक्सिमम पावर को, और फिर 27x माइनस 2x कितना लेफ्ट होगा 25x, और फिर क्या लिखना है 54 माइनस 210 इक्वल 0। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, माइनस में x² है हमारे पास, दिख रहा है ना सभी को, ओके। तो चलिए x² माइनस x² और प्लस में क्या है 25x, और इसको माइनस कर लो तो 0, 10 माइनस 4 6 मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, और यहाँ पे कितना 20 माइनस 5 कितना मिलेगा 15। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस साइन लेकर के आएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x² माइनस में 25x और प्लस में 156 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे चैट बॉक्स पे, चलिए इसको हम भी करते हैं, 156 के फैक्टर निकालते हैं, तो 2 7 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से होगा 3 1 3 3, तो यहाँ पे 13, तो ये 13 हो गया, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 और 13 अगर हम साथ में ले लें तो इसका सम कितना मिला है 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस में 13x प्लस 12x, ठीक है,
और प्लस में 156 इक्वल 0। नाउ अब करना क्या है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल 0। क्लियर? ओके, तो चलिए अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो x माइनस में 13 और यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस में 13। माइनस साइन से कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 13 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लेफ्ट होगा x माइनस 12 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 13 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू मिल गई 13 और x माइनस 12 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12। तो x की दो वैल्यूज मिल गई हमें। तो x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम 13 पुट करते हैं तो अब हमें मालूम चल गया मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 13 है। और अगर मैथ में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 13 मतलब कि 70। ओके, अगर यहाँ पे मैथ में हम 12 मार्क्स लिखते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इंग्लिश में 18। तो ये दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 13 और 17, 13 एंड 17 और यहाँ पे 12 एंड 18। ओके, नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस तरह से यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल फील्ड बना लीजिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई। अब यहाँ पे बोला है जो डायगोनल है इसका वो 60 मोर देन 60 ज्यादा है इससे शॉर्टर साइड। तो इसकी शॉर्टर साइड ये है तो शॉर्टर साइड को अगर हम x लेट कर लें तब देखिए यहाँ पे इसका जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 60 मीटर। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्गर साइड के बारे में इन्होंने कहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो कितना जाता है 30 जाता है। तो यहाँ पे जो लॉन्गर साइड वो कितना हो जाएगा x प्लस में 30 मीटर। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे आपको सारी साइड्स मालूम करनी है, लॉन्गर, डायगोनल एंड शॉर्टर साइड। तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पे आप देख लो कि अच्छा एक चीज यहाँ से देख लो, ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। रेक्टेंगल का आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से आप एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहा है तो ये हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है तो x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं x प्लस 30 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस में 900 और प्लस में 60x प्लस में x स्क्वायर। तो एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लेफ्ट हो रहा है x स्क्वायर लेफ्ट हुआ और फिर 60x में से 120x माइनस होगा तो माइनस का 60x लेफ्ट होगा। 900 माइनस 3600 तो कितना लेफ्ट होगा जी, यहाँ पे 0 0 और 36 माइनस 9 तो यहाँ पे 7 लेफ्ट होगा आई थिंक। 36 तो 9 7 16 ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो ये माइनस साइन लेकर के आएगा। तो 2700 के फैक्टर हमें करने, तो 2700 के फैक्टर क्या है, तो 2700 के फैक्टर आप डायरेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे 90 और 30 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिल रहा है हमें 2700 मिला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 और x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस प्लस और फिर यहाँ पे लिखेंगे 30x माइनस में 2700 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लिया, x माइनस में कितना मिल जाएगा 390 और सॉरी 90 x माइनस 90 आपने कॉमन ले लिया ओवरऑल तो x प्लस 30 लेफ्ट होगा इक्वल टू 0। तो अगर हम x माइनस 90 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 90 मिल रही है। और अगर x प्लस 30 0 के इक्वल हो रहा है तो x की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस में 30 मिल रही है।
तो ये वैल्यू में कंसीडर नहीं करनी है। x की वैल्यू कितनी हो गई 90, तो x की वैल्यू अगर 90 है तो स्मॉलर साइड बेटा कितना हो जाएगा, इसको रफ कर दूं मैं, स्मॉलर साइड कितना हो गया 90 हो गया 90, और जो लॉन्गर 90 मीटर है, और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड बेटा कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड आप देख रहे हो 90 में 30 को ऐड किया इन्होंने, तो 90 प्लस 30 कितना मिल गया 120 मिल गया। इसी तरह से डायगोनल निकाल लेंगे तो डायगोनल मिल जाएगा इसका 90 प्लस 60 विल बिकम 150 मीटर। क्लियर, सभी को क्लियर है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए सारी चीजें क्लियर हो रही ना? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। दोनों नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट में पूछा गया जा रहा है फाइंड द टू नंबर, तो हमने पहला नंबर लेट कर लिया। लेट द, अब दो तरह के नंबर है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड द स्मॉलर नंबर क्या लेट कर लिया आपने, स्मॉलर नंबर हमने लेट कर लिया y। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर कितना है 180। तो हमने ये लेट किया है लार्जर नंबर, तो इसका मतलब यही हम लिखेंगे, तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर, तब हमें क्या मिलेगा 180, जिससे कि हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला इन्होंने, इसके लिए बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर देना है। स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो ये x हो गया यहाँ पे, ये इक्वेशन सेकंड वाली। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट y स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर के प्लेस पे 8x, और 180 को इस साइड शिफ्ट कर लो, 180 इक्वल टू 0। अब 180 के आपको फैक्टर करने, 180 के फैक्टर ऐसे करिए कि माइनस करने पे क्या मिल रहा 8, तो 18 into 10 क्या होता है 180, और 18 माइनस 10 कितना मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 18 माइनस में 10 और x माइनस 180 इक्वल 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 10x माइनस 180 इक्वल में 0। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 प्लस में 10 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 18 इक्वल में 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 18 कॉमन दिख रहा है हमें, x माइनस 18 कॉमन ले लीजिए तो क्या लेफ्ट होगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x विल बी 18। x की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई। ठीक है, तो पहला नंबर जो लार्जर नंबर था वो कितना मिल गया हमें 18 मिल गया। अब ये x की वैल्यू निकल आई है, अब x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां से देखिए अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 8 इंटू x की वैल्यू 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 18, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, तो 4 6 कैरी 8 6 14, तो 144 मिल रहा है। तो y इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो y की वैल्यू क्या मिल गई प्लस माइनस 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है y की वैल्यू पे y प्लस साइन लेकर के ये y की वैल्यू हमें ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए लार्जर नंबर क्या हो गया, लार्जर नंबर हो गया 18 और स्मॉलर नंबर क्या हो गया 12। क्लियर है? तो सभी लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके।
ओके नाउ द स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, 360 किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जानते हैं सभी लोग, मतलब एक समान गति से जा रही है, एक समान मतलब 40 किलोमीटर शुरुआत इनिशियल पॉइंट पे भी उसकी स्पीड है और लास्ट में भी 40 है और बीच में भी 40 है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी जाए तब क्या हो रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तब वो 1 घंटे कम समय लेती है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ पे स्पीड चाहिए ट्रेन की, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया इस क्वेश्चन में, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर लिया। स्पीड कितनी है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे डिस्टेंस को लिख लेते हैं, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 360 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम टाइम निकालते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है, इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, इफ द स्पीड, तो यहाँ पे अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम टेकन, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 360 अपॉन में x, ये पहला टाइम आ गया। ठीक है, पहला टाइम। अब इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल दिया कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, ठीक है, 5 किलोमीटर और बढ़ा दी गई स्पीड, तो अभी तो स्पीड x किलोमीटर थी, x किलोमीटर पर आवर थी, तब यहाँ पे टाइम इतना मिल गया। अगर स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, तब स्पीड कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये स्पीड, नई स्पीड आ गई। ठीक है, और डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर। अब इस केस में, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, इस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा 360 मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, x प्लस में 5। ये हमारे पास सेकेंड टाइम आ गया, ये t2 है, सपोज करिए ये है हमारे पास t2 और ये है हमारे पास t1 और t2। ये दो केसेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दी है। ठीक है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तब ट्रेन जो है 1 आवर मतलब 1 घंटे कम समय ले रही है। ठीक है, तब क्या हो रहा है, तब देखिए हम क्या लिखेंगे, t2 मतलब यही तो है जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया गया, तब जो है t1 से 1 घंटे कम समय लेती। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया, या फिर हम इसको इस साइड ला करके लिख सकते हैं 1 इक्वल टू t1 माइनस t2। ठीक है, तो हम t1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 360 अपॉन x, और t2 के प्लेस पे क्या लिखना है, 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल में क्या होगा 1। यहाँ पे आप 360 एलसीएम ले लो, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखो 360 को हम इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, x और x प्लस में 5, x प्लस 5 इधर शिफ्ट होगा, तो x प्लस 5 माइनस x इक्वल में 1 अपॉन में 360। क्लियर, ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 360 का मल्टीप्लाई 5 into 0 0 मिल गया, 5 into 6 5 6 33 5 3 8 15 और 3 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और ये x स्क्वायर प्लस में कितना मिल जाएगा
5x मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका। तो यहाँ पे आप देखो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल में 1800 या फिर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, चलिए अभी 1800 के फैक्टर देखते हैं जो कि माइनस होने पे क्या मिल रहा हमें 5 मिल रहा। तो 1800 के फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं। 1800 के फैक्टर किया हमने 2 900 मिल गया, 2 ये 450 मिल रहा है और ये 3 से ले जाएंगे तो 3 यहाँ पे 150 अगेन बाय 3 5 और यहाँ पे 5 से ले जाओ 5 10 और ये 2 5 5 1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सर्च करना 5 इंटू 3 15 15 इंटू 3 45 मिल गया। 2 2 4 4 2 8 5 40। तो अगर 45 और 40 को लेते हैं तो वो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि 45 में से अगर 40 को माइनस करते हैं तो हमें 5 मिल रहा है। क्लियर है? तो इसके फैक्टर क्या हो गए 45 माइनस में 40। 5 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 साथ में x माइनस में 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में 45 का x से मल्टीप्लाई कर लो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको x प्लस 45 माइनस में हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 45 ही लेफ्ट होगा, चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पे x प्लस 45 ओवरऑल कॉमन दिख रहा है हमें, कॉमन दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा x माइनस में 40 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 45 0 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 45 मिलेगी जो कि नेग्लेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है, if x माइनस 40 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी, इसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या ले लिया 40। तो इसका मतलब है ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके, नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल, मतलब 2 नल हैं जो एक साथ किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। अब आगे क्या बोला है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो एक जो नल है उसका डायमीटर क्या है लार्ज है। ठीक है, वो 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉल वाले नल से। ठीक है, टैंक को फिल करने में। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली, मतलब वो अलग अलग टैंक को कितनी देर में भर देंगे ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट द लार्जर टैप can fill the tank x hours। ठीक है, x hours में fill करेगा। then the smaller tap can fill the tank। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बोली गई थी ना लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन, मतलब 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर मतलब 10 घंटे ये 40 घंटे में भर रहा है तो ये कितनी देर में भरेगा 30 घंटे में ना, 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे ये लेट कर लिया है लार्जर के लिए हमने लेट कर लिया है कि वो x घंटे में फिल कर रहा है, तो अब स्मॉलर वाला क्या करेगा ज्यादा समय लेगा। तो ये कितनी देर में भरेगा x प्लस 10 आवर्स में, क्योंकि ये 10 घंटे कम समय ले रहा है ना लार्जर वाला। तो देखिए 10 कम हो गया इसमें से, x प्लस 10 से 10 कम हो गया तो x हो गया। अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है x आवर्स तो निकला है, तो अगर लार्जर टैप किसी टैंक को x आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे का काम आप निकाल लो। देन इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में क्या हो जाएगा 1 आवर में इसका जो वर्क होगा लार्जर वाले का, लार्जर कैन वर्क कितना हो जाएगा 1/x वर्क हो जाएगा। और स्मॉलर का वर्क कितना हो जाएगा, स्मॉलर कैन वर्क कितना हो जाएगा 1/x प्लस 10। इतना हो गया, दोनों का वर्क निकल आया, दोनों का वर्क हमने निकाले। अब इसमें इन्होंने कहा था दोनों एक साथ अगर नल खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में भर देते हैं टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में। तो दोनों का
दोनों का मतलब क्या है कि दोनों का वर्क हमको मालूम चल चुका है। अब यहाँ पे आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी विल राइट, दोनों एक साथ कितने घंटे में पढ़ देते हैं, 9 होल 3/8 आवर। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल हम क्या लिखेंगे, 1/9 होल 3/8। इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स प्लस 10 मिल गया, x प्लस 10 और प्लस में x इक्वल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल में इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 8 जा 72 प्लस 3 75 अपॉन में 8। तो ये मिल गया 2x प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 10x, मल्टीप्लाई कर दिया इसका हमने, तो 8 अपॉन में 75। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 75 यहाँ पे कम और कर सकते थे, ये 2 को कॉमन ले लो तो 2 5 जा 10, ये 5 लेफ्ट होगा। अब क्या होगा, 2 4 जा 8, ठीक है ना। 75 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिल गया हमारे पास, यहाँ पे 75x प्लस 75 इंटू 5, 5 5 जा 5 इंटू 5 कितना मिल गया 25 और 2 कैरी 5 7 जा 35 इंटू 2 37, ठीक है। इक्वल में क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 40x, क्लियर है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 4x स्क्वायर है और प्लस में 40x है, और इसको इस साइड लाओ तो माइनस का 75x हो गया, प्लस में सॉरी ये भी माइनस में आएगा, माइनस में 375 इक्वल में क्या लिखेंगे 0, क्लियर है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए इसको माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमें 5 और ये 7 माइनस 4 3 माइनस का 35x और माइनस में 375 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे 375 के हमें फैक्टर कर लेने, 375 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 375 इंटू में 4 इंटू 5 कितना मिलेगा 20 और 4 2 कैरी 4 7 जो 28 और 2 30 हो गया, 3 कैरी 4 इंटू 3 12 और 3 15, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया। अब 1500 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे कितना मिल रहा 35। तो आई थिंक अगर इसके फैक्टर किए जाए तो यहाँ पे 750 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 3 जा 6 और फिर देखिए यहाँ पे 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 7 और 3 10 10 प्लस 5 15 मिल रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 3 2 जा 6 3 5 जा 5 2 7 1 8, अब 5 से जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 अगेन बाय 5 अगेन बाय 5। तो अब देखिए 5 इसके फैक्टर ऐसे करने की माइनस करने पे क्या मिल रहा हो 35 मिल रहा हो। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 5 इंटू 5 कर लिया, अगर यहाँ पे 5 इंटू 3 किया जाए 5 इंटू 3 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना मिल गया 25 और 25 यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 15 15 4 जा 60 मिल गया और यहाँ पे कितना मिल गया 5 इंटू 5 25 60 माइनस 25 करने से कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है ना, ओके। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, ओके। यहाँ से देखिए 60 माइनस 25 हमने इसके प्लेस पे लिख दिया, 60 माइनस 4x स्क्वायर है माइनस में 60 माइनस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस में 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले सकते हैं 4x आप, तो x माइनस कितना लेफ्ट होगा 15 प्लस यहाँ पे आप कितना कॉमन लोगे 25, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0।
इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 15 और सेकेंड फैक्टर है 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। नाउ you can watch here that if x minus 15 equal to 0, then we get the value of x equal to 15, and if 4x plus 25 equal to 0, then value of x will be minus 25 by 4. So when if we will consider the value of x, then we will neglect this value. Okay, so we have considered only these value 15. So we can say what here, the larger tap can fill the tank. Larger tap can fill the tank in 15 hours, and a smaller tap can fill the tank 15 plus 10 means 25 hours. Okay, I hope पूरा क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ओके, तो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, जल्दी बताइए। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, इसके बाद क्वेश्चन पे रिएक्ट करना है, ठीक है। लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, ठीक है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम समय लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। और कहां तक जाती है वो, 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मैसूर से बैंगलोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 132 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 132 किलोमीटर दोनों ट्रेनों को ट्रेवल करना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। तब हमें दोनों की एवरेज स्पीड मालूम करनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की और पैसेंजर ट्रेन की। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास मैसूर और ये है हमारे पास बेंगलोर, ठीक है। मैसूर से बेंगलोर के बीच में दो ट्रेनें चल रही हैं, एक एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिख दिया 132 किलोमीटर। अब जो यहाँ पे दो ट्रेनें थी, तो एक पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर और एक्सप्रेस दो तरह की ट्रेनें चल रही हैं यहाँ पे। तो हमने लेट कर लिया सबसे पहले यहाँ पे कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, हमने लेट कर लिया बेटा x किलोमीटर पर आवर, इतना लेट कर लिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में ही कहा गया if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train। इन्होंने ये कहा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है 11 ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, then the average speed of express ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 मोर देन, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। x प्लस में क्या लिख दिया, 11 लिख दिया हमने, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फार्मूला ध्यान आ रहा होगा, स्पीड इक्वल कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्लियर है। तो टाइम इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्यों भाई, टाइम इक्वल क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने शुरुआत में क्या कहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम समय लेती है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। इसको अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी मैसूर से बैंगलोर पहुंचने के लिए। तो देखिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन के लिए देख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है। तो टाइम इक्वल क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है 132 और स्पीड कितनी हो गई x। तो ये आ गया टाइम पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी,
तो उसका टाइम कितना आ जाएगा 132 डिस्टेंस है और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है x प्लस में 11, ठीक है, इतना टाइम आ गया, इतने आवर्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जाना है, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम, मतलब 1 घंटे कम लेती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं 132 अपॉन x प्लस, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया। अब ये जो है टाइम किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है, तो हम लिख सकते हैं 132 अपॉन x माइनस में 1। क्लियर हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का और ये किसका टाइम है, पैसेंजर ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स मतलब कम समय लेती है, 1 घंटे कम समय लेती है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, -1 को आप इधर भेज सकते हो, 1 आ गया इधर, इसको आप उस साइड भेज दो, तो 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11। तो अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है, 132 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 और 132 को आप नीचे भेज सकते हो, 1 अपॉन 132 इक्वल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, x और x प्लस 11। अब इस पे आप देखिए एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना लेफ्ट होगा, x प्लस 11 माइनस में x, तो x से x कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड भेज दो, तो x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर प्लस में 11x, और 132 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 11 into 2 22, 2 कैरी 33 और 2 35, 2 3 कैरी 11 into 1 11। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 into 2 22, 2 आ गया, 2 लेफ्ट हुआ, 11 into 3 33 और 2 35, 3 लेफ्ट हुआ, 11 और 3 कितना हो गया 14, तो 14 52 ये मिल गया हमें। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, तो x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 14 52 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर हमें कर लेने, तो फैक्टर क्या होंगे इसके, अगर हम देखें यहाँ पे माइनस करने पे मिलना चाहिए, तो 44 का अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 33 से, 44 मल्टीप्लाई 33, तो देखिए 3 4 जा 12 2 1, और फिर क्या मिल गया हमें 3 4 जा, तो यहाँ पे देखते हैं 3 4 जा 12 2 1 कैरी, तो 3 4 जा 12 1 13 और 2 3 1 2 5 4 1, तो 44 और 33 इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 44x माइनस में 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख लो x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लिया हमने, ठीक है, x कॉमन लेने से कितना लिफ्ट हो जाएगा, x प्लस 44 माइनस में 33 कॉमन लिया तो x प्लस 44। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या मिला, अगर हम कॉमन लेते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो x प्लस 44 कॉमन था और क्या लेफ्ट हुआ x माइनस में 33 इक्वल 0। if x plus 44 equal to 0, then x equal to minus 44, and if x minus 33 equal to 0, then x equal to कितना मिल गया 33। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 33, माइनस पे जो मिला है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 33 हमें x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो गई, तो यहाँ पे देख लो 33 प्लस 11, 33 प्लस में 11 तो कितना मिल गया 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो फिर बताइए चैट बॉक्स पे। ओके।
ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468 है। तो अगर मैं दो स्क्वायर यहाँ पे लेट करता हूँ, सबसे पहले देखिए ये एक स्क्वायर है और एक दूसरा यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, दो स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहला स्क्वायर था इसकी साइड हमने x लेट कर दी, तो सारी साइड x हो जाएंगी। इसी तरह ये जो दूसरा स्क्वायर है इसकी साइड हमने y लेट कर लिया बेटा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ द एरियाज, मतलब इसका जो एरिया है उसको हमने a1 लेट कर लिया और इसको हमने a2 लेट कर लिया। तो सम ऑफ द एरियाज क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 इक्वल किसके हो जाएगा, 468। ठीक है ना। इसी तरह से देखो एरिया होगा क्या, इस पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, पहले स्क्वायर का एरिया x इंटू x स्क्वायर हो गया, और इसी तरह दूसरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल में 468। तो इस तरह से हमारा ये पहला इक्वेशन बन चुका है। आगे क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो अगर इसका पेरीमीटर P1 है और इसका पेरीमीटर P2 है, तब हम क्या लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मींस P1 माइनस P2 कितना दे रखा है, 24 दिया है। ठीक है, तो P1 का मतलब क्या है, पेरीमीटर, इट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सारी साइड से कितनी है, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो इसका हो जाएगा 4x और दूसरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4y इक्वल में 24। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना है आपको, x माइनस में y इक्वल में क्या लिखना है, 24। तो 4 6 जा 24 कैंसिल हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू कितना लेफ्ट हुआ, 6। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिख सकते हैं, x इक्वल लिख सकते हैं y प्लस में 6। x की वैल्यू y प्लस 6 मिल गई, इस वैल्यू को आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तब देखिए क्या मिलता है, x के प्लेस पे y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल में बेटा 468। क्लियर है, ओके। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 6 12y, क्या हो जाएगा 12y प्लस में y स्क्वायर इक्वल में 468। इतना काम कर लिया। अब देखिए y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना मिल गया हमें, 2y स्क्वायर, और प्लस में बेटा 12y और 36 प्लस में 36 था माइनस में 468 इक्वल में 0। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2y स्क्वायर और प्लस में बेटा 2y और इसमें से 8 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 8 माइनस 6 2 मिल गया हमें, और 6 माइनस 3 मिल गया, और 4 ऐसे लेफ्ट होगा, तो माइनस साइन लेकर के आएंगे, माइनस का 432 इक्वल में क्या हो गया 0। अब आपको ये देखिए 12 था, ठीक है 12 आई है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये y यहाँ पे लिख लो, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 2 और फिर यहाँ पे 1 और फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, 216 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। 216 के ऐसे फैक्टर इनको माइनस करने पे हमें क्या मिल रहा हो, 6 मिल रहा हो, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 216 था, इसके फैक्टर हमने किए, 2108 मिलेगा, 2 5 जा 10,
27 मिल गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, 3 3 जा 9 इंटू 2 18, 18 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 18 माइनस 12 करने से हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 18 माइनस में 12 और फिर y माइनस 216 इक्वल में 0, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए y कॉमन मिल रहा है हमें, तो y प्लस 18 लेफ्ट होगा, फिर माइनस में हमने क्या कॉमन लिया 12, तो y प्लस में 18 वापस लेफ्ट होगा, ठीक है। तो y प्लस 18 पूरे से कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें क्या लेफ्ट मिल रहा है वापस, यहाँ पे लेफ्ट क्या हो रहा है y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर ये y plus 18, if y plus 18 equal to 0, then y will be minus 18, और अगर y minus 12 को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 12 मिल रही है। तो y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि y क्या था, y था साइड, ठीक है, स्क्वायर की क्या है साइड, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो y की वैल्यू हमने क्या ले ली 12। अब अगर y की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू को हम किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल y की वैल्यू 12 प्लस 6 18 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो ये हमारे पास साइड मालूम चल चुकी है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको डेली शाम को 5 बजे क्लास को ज्वाइन करना है, और डेली हर दिन एक एक्सरसाइज आपको अपनी कंप्लीट करनी है। ओके चलते हैं, ठीक है, बाय।